हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन। तो आज आपके सामने फिर से यूनिट कन्वर्जन का वीडियो लेकर आया हूँ जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी में काम करता है। और आपको ये वीडियो बहुत ही, मैं कहने का मतलब किसी के कहने पर भी बना रहा हूँ, साथ ही साथ उसके बाद मैं एक स्टूडेंट की जो बेसिक जानकारी होती है उसमें बहुत कमी होती है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए मैं यूनिट कन्वर्जन लेकर आया हूँ। आप इसको इकाई परिवर्तन, जो कि आपको परिवर्तन होता है आपके साइंस में, न्यूमेरिकल में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं इसको बताऊँगा। इसमें जितने भी आपके यूज होते हैं सभी प्रकार के मैं परिवर्तन करके दिखाऊँगा, और पहले कौन कौन से हैं वो बताऊँगा, और कैसे परिवर्तन होगा वो भी बताऊँगा, दोनों, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश फॉर ऑल, स्पोकन इंग्लिश और टेंस, 3 प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लेना, आपको इंग्लिश में तेज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप ये सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं, यानी कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन पक्षांतर की वीडियो मतलब प्लेलिस्ट चेक करना, और उसके बाद अपने क्लास की अलग से चेक करना। साथ ही साथ साइंस न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट और मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन, ये 3 प्लेलिस्ट इसमें भी है, इसको भी चेक कर लेना, जैसे भी आपकी इच्छा हो। चलिए मैं यहाँ पर परिवर्तन करके दिखाता हूँ, और जो कुछ भी दिक्कत हो हमको कमेंट कर देना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक। तो आपको पता है कि आप जैसे कि मान लीजिए डिस्टेंस, दूरी के लिए आपका होता है, जो दूरी के लिए लंबाई, दूरी लंबाई के लिए मापते हैं उसके लिए, तो देखिए दूरी क्या होता है उसको आप, जैसे कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आपका सीतापुर है और वहाँ पर आपका लखनऊ है, तो इनके बीच की जो होगी दूरी होगी, इसको हम कैसे मापेंगे? तो इसको हम कभी कभी सुने होंगे आप, मीटर से माप सकते हैं, किलोमीटर से माप सकते हैं, मील से माप सकते हैं। मतलब ये क्या होती है? ये दूरी मापने की इकाई होती है। तो आपका साइंस में, आपका मैथ में कहीं पर भी दूरी मापने के लिए जो भी यूनिट आती है उसमें हम अगर देखते हैं, जैसे आपकी किलोमीटर से थोड़ा बड़ी आपका मील हो जाता है, क्या? मील, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। मान लीजिए मील के नीचे आपका क्या हो जाएगा? किलोमीटर देख लेते हैं, क्या? किलोमीटर। और किलोमीटर के नीचे आप क्या देख लेंगे? मीटर, ठीक है। मीटर के नीचे आप देख लेंगे क्या? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद आपका सेंटीमीटर के नीचे आपका मिलीमीटर आ सकता है, ठीक है। मिलीमीटर भी आता है आपका, तो मिलीमीटर मैं लेकर आता हूँ, मिलीमीटर इंग्लिश में लिख दिया, मिमी बोलते हैं ये। उसके बाद आपका गज आता है, गज मतलब गज क्या, मिमी हो गया। उसके बाद आपका इंच आता है, इंच के बाद आपका मतलब ये छोटा होता जा रहा है, इसी बीच में अब यहाँ से हम कन्वर्ट करते हैं इंच और फुट का हम देखेंगे। फुट, इंच हो गया, फुट हो गया और गज हो गया। इनको अलग से देखेंगे, इनको हम अलग से देखेंगे, मतलब ये भी लंबाई में है लेकिन ये बीच में ही आ जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? बीच में ही आ जाते हैं। तो इनको हम क्रम से देखेंगे, आखिर कौन कौन सी चीज़ें कब, किस में कितना आपका होता है, किस में कितना माना जाता है, ठीक है। तो देखिए मील से हम किलोमीटर पे जाएंगे, मील से हम किलोमीटर पे जाएंगे, तो कितने का आपका फ़र्क होगा? 160, मतलब 609, इस तरीके से आगे होता है। तो आप 1.6 जो कि आपका देखेंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में, आप इसका मान 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ ये जो होता है, तो 1.6 इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाहते हैं तो, ठीक। और उसके बाद आपका देखते हैं, यहाँ किलोमीटर से मीटर पर जाते हैं तो पता है आपका 1000 का अंतर होता है। क्या होता है? 1000 का। और फिर यहाँ से अगर आप सेंटीमीटर पर जाएंगे तो ये आपका 100 का फ़र्क होता है। कितना होता है? 100 का। और सेंटीमीटर से आप अगर मीटर पर जाते हैं, सेंटीमीटर से मतलब मिलीमीटर पर जाते हैं, तो सेंटीमीटर से और मिलीमीटर पर पहुंचने पर हमें कितने फ़र्क होता है? 10 का फ़र्क होता है। कितने होता है? 10 का फ़र्क होता है। तो इतनी चीज़ें आप पहुंच गए। अब बेसिक यही होती है। बचा ये इंच और फुट का जो फ़र्क होता है, मतलब कितना इंच और कितना ये होता है,
इसी के बीच में आपका सेंटीमीटर भी आएगा, इसी के बीच में आपका सेंटीमीटर भी आ जाएगा। सेंटीमीटर और इंच से रिलेटेड होता है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर एरो मत लगाइएगा, ये सेंटीमीटर और इसका भी फ़र्क होता है, तो ये आपका 12 का फ़र्क होता है। और उसके बाद ये फुट और गज में अगर हम देखते हैं, इसको आप इस तरीके से मत देखिए, इसको हम अलग से ही लिख देते हैं। फुट और गज को रहने दीजिए, ये आपस में, इसको हम अलग से ही लिख देंगे, ठीक है। ये आपस में वैसे लिख दिए हैं, समझ लीजिए कि आपस में हम अलग इसको देंगे। इतना आपको ज़रूरी है, ये बहुत कम आता है। ये तो आपको घरेलू जगहों पर, घरेलू जगह पर अगर आप ये पूछता है, कोई घर वाला पूछ लेता है कोई आपका इस तरीके से, तो वहाँ पर काम आ जाएगा, तब वहाँ पर यूज़ करेंगे ये चीज़, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये चीज़ आपको काम आएगा। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसको भी हम बताएंगे। एक बार इसको मैं बोल भी देता हूँ, जैसे कि 1 मील होता है, ये सभी 1-1 की हैं। कितने की मान है? 1-1 का मान है, मतलब 1 मील बराबर इतना किलोमीटर। 1 मील में कितना किलोमीटर होता है? मतलब आप समझ सकते हैं 1.5 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस तरीके से, एवरेज औसतन में देखते हैं, बाकी आपका कोई। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर होता है। इसको आप इस तरीके से देखेंगे कि किलोमीटर मीटर में आ जाए तो आपको इसी से रिलेट करना, मतलब जो भी गुणा भाग जो कुछ भी करना होगा इसी से करना होगा। तो यही चीज़ आपकी कन्वर्ट कैसे होगा ये भी बताएंगे। अब पहले दूरी के बाद हम ले लेते हैं द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान माने भार, ठीक। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, सबसे बड़ा आपका टन होता है। क्या होता है? टन। और टन से बड़ा आपका चलते हैं हम कुंटल, या कुंटल से बड़ा आप यहाँ से डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। देखिए भी डायरेक्ट भी बताएंगे कन्वर्ट, ऐसा नहीं है कि आपका किलोमीटर के बाद मीटर ही है, किलोमीटर के बाद सेंटीमीटर भी आ सकता है डायरेक्ट, और मीटर के बाद मिलीमीटर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट भी आएंगे। तो कैसे कैसे रिलेट करेंगे ये भी आप देखेंगे भी। कुंटल, अब कुंटल के बाद आपका आ जाएगा किलोग्राम, किग्रा जिसको बोलते हैं। किलोग्राम के बाद आपका ग्राम आ जाएगा, और ग्राम के बाद आपका मिलीग्राम आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। टन से कुंटल में फ़र्क कितने का होता है तो ये देखते हैं। पहले आप अगर इसको नहीं जानते तो कुंटल से किलोग्राम में समझ सकते हैं, कुंटल से किलोग्राम। तो अब 1 कुंटल में आपका 100 किलोग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 100 किलोग्राम, ठीक है। और 1 टन में कितने कुंटल होते हैं? तो आप इसको भी इस तरीके से भी दे सकते हैं कि यहाँ से इतना, मतलब 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1 टन में आपका 1000 किलोग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000 किलोग्राम। अब सोचिए कि 1 टन में आपका 1000 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है, और 1 कुंटल में आपका 100 किलोग्राम होता है। मतलब अगर 1000 किलोग्राम है तो 100 को अगर हम देखा जाए तो आपका कितना बनेगा? 1000 बनेगा। कितना बनेगा? 1000, मतलब 10 कुंटल होता है। इस तरीके से देखते हैं तो कितना होता है? 1 कुंटल के अंदर 100 किलोग्राम, तो 1 टन के अंदर 10 कुंटल। कितना? 10 कुंटल, मतलब 1000 किलोग्राम। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए 1000, अगर एक बोला जाए कि 1 टन में कितना किलोग्राम, 1 टन में आपका 1000 किलोग्राम। और एक बात ये भी जानते हैं कि 1 कुंटल के में आपका 100 किलोग्राम, तो 100 जोड़ेंगे तो 10 बार आपका 1000 हो जाए, और जब 1000 हो गया तो आपका 1 टन हो गया। बात वही हुई। तो यहाँ पर अब देखते हैं किलोग्राम से ग्राम के बीच में वही फ़र्क जो 1000 का, और ग्राम से मिलीग्राम में इसके बीच मतलब फ़र्क कितने होगा? 1000 ग्राम का, 1000 मिलीग्राम का, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं समय का। किसका देखते हैं? समय का। इसको हेडिंग हम दूसरे कलर से डाल देते हैं, तब आप अच्छा लगेगा। द्रव्यमान, दूरी,
समय। ठीक, समय में आप देखते हैं पहले क्या होता है, दिन होता है। दिन क्या, आप महीने पर चलिए सीधा, क्या वर्ष होता है। वर्ष के बाद आपका क्या होता है, महीना होता है। और महीना के बाद आपका क्या होता है, दिन होता है। दिन के बाद आपका सप्ताह होता है, लेकिन सप्ताह को हम न लिखे करके हम सीधा दिन को के बाद हम लिखेंगे घंटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घंटा। और घंटा के बाद होता है आपका मिनट। मिनट के बाद आपका होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड के बाद अब होता है क्या, सीधा आप नैनो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ये बाकी इसके बाद पीको, हेक्टो सब में सब आता है, तो नैनो सेकंड वैसे बोल दिए, बाकी आपको सेकंड तक जानना ज़रूरी है। अब इसमें अंतर जो देखते हैं तो वर्ष से लेकर के महीने में फ़र्क जो होता है आपका 12 महीने का होता है। और एक महीने में दिन जो होते हैं वो आपका 30 और 31 दिन होता है। अब ये मत कहना कि 28 और 29 भी दिन होता है, वो भी होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं सामान्यतः 30 और 31 दिन होते हैं, वो भी होता है। और दिन में आपका 24 घंटा होता है, 24 घंटा। और एक घंटा में आपका 60 मिनट होता है। एक मिनट में आपका 60 सेकंड होता है। और एक सेकंड में आपका देखा जाए तो नैनो सेकंड की मात्रता 9 मतलब घात में होती है, तो उसको आप कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक देखना है। ठीक, ये हो गया आपका समय का। किसका हो गया, समय का हो गया। देखिए लाइट थोड़ा स्लो है आज, और गर्मी भी बहुत तेज लग रही है, शायद हमारे चेहरे से आपको पता चलेगा। मैं मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और इसे अच्छी तरीके से इतना उठा दीजिए कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से चल जाए। आपके सहारे से हम इसको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अब इसमें जो बच रहा है आपका घन और वर्ग में बचता है। क्या घन मतलब आयतन देखते हैं, जिसको बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। आयतन में आपका देखते हैं यूनिट। एक लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है, और 1 लीटर में आपका जैसे घन में होता है, घन में देखते हैं 1 लीटर घनाकार हो, घन में हो मतलब ऊपर, तब आपका अगर इसको देखते हैं तो 1000 सेंटीमीटर का घन। और एक बात जो कहने वाली बात है उसको भी आगे बताएंगे। इसको रहने दीजिए, केवल इतना जानिए। ठीक, उसको रहने दीजिए। अब इसका कन्वर्जन जो करते हैं उसको हम बताते हैं, कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, परिवर्तन। चेंज, परिवर्तन। बड़ी इकाई, बड़ी यूनिट लिख देते हैं, बड़ी यूनिट टू छोटी यूनिट, छोटी यूनिट। ठीक, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, बड़ी यूनिट। इन सब का क्या करना है, कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आए, अब इसको याद कैसे करना है ये भी बताएंगे। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो क्या करना है, भाग करना है। अब
गुणा कहाँ करना है, किससे करना है, भाग क्या करना है, किससे करना है, तो ये बताते हैं हमें। देखिए मान लीजिए आपको किलोमीटर से मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? किलोमीटर से मीटर में बदलना है। तो आप समझ सकते हैं किलोमीटर बड़ी इकाई, मैंने जिसको ऐसे क्रम से लिखा है तो छोटी बड़ी इकाई है क्रम से आपस में, ठीक है। और इंच फुट का जो मैं बात बताना इसको भूल गया। देखिए 1 इंच बराबर मतलब जो आप पटरी देखते हैं तो उसमें इंच बना रहता है। अगर आप स्केल लिए हो तो पटरी देखें तो उसमें, तो इसमें होता है 2.45 मतलब 2.54 सेंटी, हिंदी में लिखे सेंटीमीटर, ये हो गया 1 इंच में। और जब 1 इंच में इतना, तो आप छोटी पटरी देखो 15 सेंटीमीटर की होती है छोटी, और बड़ी वाली होती है 30 सेंटीमीटर जो कि 1 फुट की होती है। तो मतलब 1 फुट बराबर कितना, लगभग 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये हो गया आपका फुट का बाद। अरे 30.48 के आसपास होता है, मैं लिख देता हूँ अगर दिक्कत है तो। 30.48 सेंटीमीटर मतलब 30 ही मान लीजिए, एवरेज में मानना है, क्या उसमें फिक्स एकदम थोड़ी मानना है। और गज की जो बात होती है तो ये 0.9 हाँ 914 सेंटीमीटर ये गज हो गया। तो इस तरीके से ये यूनिट हो गई आपकी इनकी, जो कि ये भी लंबाई मापने के काम आती है। किसमें? लंबाई में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें परिवर्तन अब हम बताते हैं। मैंने जो परिवर्तन पे पहुंचा था कि किलोमीटर से मीटर में बदलना, मैं इसको दूसरे पार्ट में लेकर आऊँगा। क्लियर कैसे मैं बदला जाएगा उसको मैं एक थोड़ा सा इसमें बदलना बता दे रहा हूँ, बाकी आपको मैं दूसरे पार्ट में ना इसको खास बदलना ही सिखाऊंगा। मैं सभी यूनिट को इसमें आपस में बदल करके दिखाऊंगा, पर इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, तब तक याद कर लेना है। देखिए फिर भी बदल दिखाता हूँ। मान लीजिए आपका पूछा जाए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या करिए 1 किलोमीटर में आप ये जो रिलेशन है आपस में, मतलब संबंध कितने का, इसको जरूर रखें। मतलब किलोमीटर मीटर का संबंध ये 1000 से है, और मीटर सेंटीमीटर का संबंध कितने से है, 100 से है। लेकिन कभी अगर आपको ये पूछा जाए किलोमीटर और सेंटीमीटर का संबंध किससे है, तो आप ये इसको अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए पहले आप किलोमीटर से मीटर पे जाइए तो सोचिए मीटर तक पहुंच गए। अब मीटर से सेंटीमीटर में, तो ये वाला यहाँ तक याद है और यहाँ वाला यहाँ तक याद है, मतलब इसको और इसको दोनों को गुणा कर दीजिए। तो आपका ये दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब इसका रिलेटिव ये हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 जीरो इतने का हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आखिर कैसे रिलेशन एक दूसरे से दौड़ करके, मतलब कि एक दूसरे दूर दूर पर किया जा सकता है। तो ठीक है, जिससे कभी कभी पूछा था 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 ही है, 60 है आपका 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पहले, उसके बाद बदलना। अब हम छोटी से बड़ी, मतलब बड़ी से छोटी तरफ जरा गुणा करेंगे। मैंने जैसे इसको गुणा किया तो 1 किलोमीटर में कितने सेकंड, तो आपको पता है कि किलोमीटर मीटर में जो गैप होता है 1000 का होता है। इसको हम 1000 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1000। और पूछा जाए कि 3 किलोमीटर में कितना होगा, तो आप 3 में गुणा कर दीजिए, वही 1000 का 3000 हो जाएगा। यहाँ पर तो गुणा होगा, जब बड़ी से छोटे में जाएगा तो गुणा होगा। यही चीज़ अगर पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो, मतलब मीटर से किलोमीटर में बदलना हो, तो आप भाग कर देना है। क्या करना है? भाग कर देना है। मतलब पूछा जाए कि 3 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 3 को आप ऊपर करिए और 1000 से आप भाग कर दीजिए। भाग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कैसे करना है, जो संख्या है उसको आप लिख दीजिए, जितने जीरो हैं उधर आप चले आइए। 1 जीरो 1 अंक, 2 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो 1 जीरो, मतलब जितने जीरो हैं उतने अंक पार करना है। 1 2 3 अंक पार हो गए, दशमलव लगाइए, यह हो जाएगा आपका भाग। तो भाग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितने जीरो हो उधर दशमलव इतना खिसक जाइए। मैंने बोला कि इसको सेकंड पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा, तो सेकंड पार्ट में अगर आप कोशिश करेंगे, इसको आप फेमस करेंगे, इसको आप हर जगह शेयर करेंगे, तो मेरे को बहुत गर्मी तेज़ है इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट भी बहुत स्लो है और गर्मी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को इतना यहाँ पर एंड करना चाहता हूँ। और आप कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे इससे रिलेटेड। और इसको आप तब तक आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अपने टेलीग्राम चैनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना, और उसमें आपको डाल के देना, उसमें बोलना है कि उसमें आप जाइए तो इसका PDF भी पा सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सारी प्लेलिस्ट मैंने जो बोला उसको जरूर चेक कर लेना, अपने मनपसंद प्लेलिस्ट।
बाकी इसका तो आपका चलेगा ही। मेरे सेकंड चैनल की लिंक है मोबाइल मास्टर मोबाइल टेक, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर सब्सक्राइब करके वहाँ से भी जुड़ जाइए, जिससे मोबाइल से रिलेटेड सारी जानकारी वहाँ पर देंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी। ठीक है, तो ये था, कमेंट कर देना, लाइक शेयर हो सके तो कर देना। ओके, तो दूसरा पार्ट जरूर कर लाएँ कि ना लाएँ, इसको आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर, दूसरा पार्ट इसका लेकर के आइए, उसको कन्वर्ट करके दिखाइए। ठीक है, तो मैं लेकर आऊँगा। अगर आप लिखते हैं कमेंट, अगर मान लीजिए 10 लोगों ने देखा, 10 लोगों में 5 लोगों ने कमेंट कर दिया, तो मैं दूसरा इसका पार्ट लेकर आऊँगा, अन्यथा मैं लेकर के नहीं आऊँगा। ठीक है, जैसा आप लोग कमेंट करते हैं उसी तरीके से तो आपको कमेंट करना है। और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। कमेंट जरूर करना। ओके, गुड लक।